फ्रेंड्स, अच्छी देखभाल करने के बाद और सभी तरह के फर्टिलाइज़र यूज़ करने के बाद भी आपके प्लांट में यदि फ्लावरिंग नहीं हो रही है, पौधे की ग्रोथ रुक सी गई है, विशेषकर जो विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, यदि उनमें अभी तक कलियां नहीं बनी हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी जिसके उपयोग से आपके प्लांट में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगी और उसमें जल्दी से कलियां बनना शुरू हो जाएंगी। ये बहुत तेज़ी से असर करने वाला फर्टिलाइज़र है और आप सभी प्लांट्स पर इसका यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो फूलों वाले पौधे हों, सब्जियों वाले पौधे या फलों वाले पौधे, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र है क्योंकि हम सभी जानते हैं हमारे प्लांट के लिए नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस मुख्य पोषक तत्व हैं। लेकिन ये एक केमिकल फर्टिलाइज़र है, इसलिए इसका यूज़ करते समय आपको कुछ सावधानियों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अभी सर्दियों के मौसम में इस फर्टिलाइज़र का प्लांट पर बहुत तेज़ी से और अच्छा असर पड़ता है, इसलिए पौधों में तेज़ी से नई ग्रोथ के लिए आप महीने में एक बार इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फर्टिलाइज़र को डालने के पहले सर्दियों में पौधों की देखभाल से संबंधित कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तभी फर्टिलाइज़र प्लांट पर अच्छी तरह से असर दिखा पाएगा। सिर्फ फर्टिलाइज़र डालने से प्लांट को नुकसान हो सकता है, उसकी सही देखभाल भी ज़रूरी है। यूँ तो सर्दियों में जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा, पौधे डोरमेंसी में जाने लगते हैं और उनकी ग्रोथ नेचुरली धीमी हो जाती है, लेकिन सही देखभाल और सही फर्टिलाइज़र की मदद से हम प्लांट में अच्छी ग्रोथ और फूल पा सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपको करना है, सर्दियों में धूप वाली जगह पे अपने सभी प्लांट्स को रखना है। पौधों को अच्छी धूप मिलेगी तभी प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग होगी। दूसरी ज़रूरी बात, सर्दियों के मौसम में आपको प्लांट पर बार बार जल्दी फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना है। सर्दियों में बहुत कम फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है प्लांट्स को, इसलिए जब भी आप फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं तो साथ साथ में इकट्ठे फर्टिलाइज़र यूज़ ना करें। महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार ही फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। प्लांट में ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, मिट्टी में नमी बनी रहे इस तरह से आपको पानी डालना है। जो भी प्लांट सीड्स बना रहे हैं, यदि आपको सीड्स की ज़रूरत नहीं है तो आप उन सीड्स को कट करते चलें। सीड्स हटाने से प्लांट की ग्रोथ होती रहती है और पौधे में फ्लावरिंग भी होती रहती है। ये देखिए, मेरा पारिजात का प्लांट है और इसमें बहुत सारे सीड्स बन रहे हैं, तो इनको मैं हटा देती हूँ। इनको हटाने के बाद देखिए, प्लांट में अभी सर्दियों में भी फ्लावरिंग हो रही है और नई ग्रोथ भी चल रही है। तो आप ये देख रहे हैं मेरे हाथ में है ये कुछ दाने, इनका नाम है DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट इसका पूरा नाम है। DAP के बारे में आपने बहुत सुना होगा, खेती में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेकिन यदि आप बागवानी में यूज़ करना चाहते हैं तो कुछ सावधानी के साथ इसका यूज़ कर सकते हैं और इसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे मिलते हैं। नर्सरी में आपने अक्सर देखा होगा, छोटे छोटे प्लांट भी फूलों से भरे हुए रहते हैं, तो नर्सरी में DAP का यूज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। तो पहले मैं आपको इसमें सावधानी बता देती हूँ। DAP की ज़्यादा मात्रा हमें प्लांट में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है, वरना ये फ़ायदे की जगह नुकसान पहुँचा देगा। क्योंकि हमारे जो प्लांट हैं वो लिमिटेड सॉइल में छोटे पॉट्स में लगे रहते हैं और यदि आप इनकी ज़्यादा मात्रा यूज़ करते हैं तो प्लांट की जड़ें जल जाती हैं। दूसरा, इसका यूज़ करते समय प्लांट की मिट्टी में नमी होनी चाहिए, एकदम ड्राई मिट्टी में इसको नहीं डालना है। तीसरी बात, DAP का यूज़ करते समय इस बात का ध्यान रखें, बार बार इसे जल्दी रिपीट नहीं करना है। महीने में एक बार ही प्लांट पर इसका यूज़ करना है और बहुत तेज़ धूप में इसका यूज़ नहीं करना है। सुबह या शाम के समय आप इसका यूज़ करें। इसमें नाइट्रोजन कुछ मात्रा में मौजूद होता है और फास्फोरस अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो प्लांट में फास्फोरस की कमी से यदि ग्रोथ रुक जाती है या फल फूल नहीं आते हैं तो उस कमी को DAP के दानों से दूर किया जा सकता है। अब इसके यूज़ करने के तरीके के बारे में आप दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसका लिक्विड फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्ट सॉइल में भी डाल सकते हैं। तो लिक्विड बनाने के लिए आप 1 लीटर पानी में 8 से 10 दाने घुलने के लिए रख दें। जब तक ये घुले नहीं तब तक उनको रखा रहने दें। अच्छी तरह से मिक्स करके फिर पॉट की साइज़ के हिसाब से उस लिक्विड को अपने प्लांट में डालें।
और यदि आप डायरेक्ट सॉइल में यूज़ करना चाहते हैं तो चलिए मैं वो तरीका आपको बता देती हूँ, इसकी मात्रा भी बता देती हूँ। डीएपी के दानों का यूज़ करने के लिए जितने इंच का पॉट है उतने दाने आप मिट्टी में डालें। तो ये मेरा रोज़ प्लांट है, इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ। तो स्टेम से दूर साइड से मिट्टी को थोड़ा सा हटा लें और इसके बाद इन दानों को इस मिट्टी में आपको डाल देना है। 8 से 10 दाने आप 10 इंच के गमले में डाल सकते हैं और इस तरह से मिट्टी से इन दानों को कवर कर दें और ऊपर से पानी डाल दें। बस इतने दाने ही एक प्लांट के लिए काफ़ी हैं और इस तरह से आप महीने में एक बार इन डीएपी का यूज़ कर सकते हैं।